आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 16 नवंबर 2025 को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि से निकलकर सेनापति मंगल देव से प्रभावित राशि जल तत्वी राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 16 दिसंबर तक गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। तो क्या प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 15 अक्टूबर से ही सूर्यदेव आपके धन और परिवार भाव के स्वामी बनते हैं। 15 अक्टूबर से ही सूर्यदेव नीच राशि तुला में गोचर कर रहे थे, तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आर्थिक जीवन को लेकर, मनोबल को लेकर और पारिवारिक जीवन को लेकर आपको मिली है पिछले एक महीनों में। अब यही सूर्यदेव नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं, तो आपके जीवन में क्या बड़ी खुशखबरी रहेगी, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सूर्यदेव का नवग्रहों में किस प्रकार का प्रभाव होता है। देखिए, सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके अलावा सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, जब भी सूर्यदेव किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में प्रभावी और अनुकूल अवस्था में विराजित हों, तो सबसे पहले सूर्यदेव के बलवान होने पर जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता, आकर्षण क्षमता देखने के लिए मिलती है। सूर्य बली होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में उत्साहित होकर विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान होंगे तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य के बलवान होने पर व्यक्ति को चारों ओर मान सम्मान मिलता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर नीच राशि तुला में मौजूद हों और आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव डिग्री वाइज कमजोर हों या शनि राहु केतु के प्रभाव में हों, तो फिर जीवन में कई प्रकार की परेशानी भी मिलती है। सूर्य के पीड़ित होने पर पीलिया की बीमारी, हार्ट जनित समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या, नेत्रों में चश्मा चढ़ जाना और सूर्य के कमजोर होने पर पेट से जुड़ी हुई समस्या भी मिलती है। उसके अलावा सूर्य खराब होंगे तो पिता का सहयोग भी नहीं मिल पाता है और पिता के साथ संबंध व्यक्ति के खराब रहते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 16 नवंबर से सूर्य की बदल रही चाल कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, 16 तारीख को सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन और परिवार भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा, संतान के बारे में, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में, बौद्धिक क्षमता के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सूर्यदेव प्रबल, सशक्त और मजबूत अवस्था में रहने वाले हैं और बुध के साथ ये राजयोगों में भी रहने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। सूर्यदेव आपके 11th हाउस लाभ भाव से अपना संबंध बनाने वाले हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपके द्वारा किया गया प्रयास मनोवांछित परिणाम आपको देने वाला है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी काम को उत्साहित होकर नहीं कर पा रहे हैं, तो 16 नवंबर से सूर्यदेव की शुभता, कार्यों में उत्साह
और कार्यों में आपको शुभ परिणाम देने वाली है। खासतौर से ऐसे कर्क राशि वाले जातक जो वर्तमान समय में सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से अगर आपका जुड़ाव है तो इन जातकों को जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव यहाँ पर मौजूद होकर गोचर करेंगे तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है इसको बढ़ाने वाले हैं, यानी आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप जीवन में मान सम्मान को भी अचीव करने में पूर्ण रूपेण समर्थ रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी होकर पिछले 1 महीनों से नीचस्थ अवस्था में चल रहे थे, तो 16 तारीख को ये आपके पंचम घर में जब मौजूद होने वाले हैं तो इनका संबंध आपके 11th हाउस से बनने वाला है। 11th हाउस आपके जीवन में कार्यों के द्वारा मिलने वाले लाभ को रिप्रेजेंट करता है। तो 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में आय में बढ़ोतरी और आर्थिक मजबूती भी कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाली है, यानी कई माध्यम से कर्क राशि वाले जातक धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में यहाँ पर संतान के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप नवीन संतति चाहते हैं, संतान सुख नहीं है, तो यहाँ पर विराजित सूर्यदेव नवीन संतान का सुख आपको देने वाले हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति और प्रगति की भी प्रबल संभावना इस 1 महीने की समयावधि में रहने वाली है। सूर्यदेव का जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये आपके जीवन में आपकी कई प्रकार की रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव 11th हाउस को देखने वाले हैं, प्रभावित करने वाले हैं। तो चाहे आप कोई भी रुका काम चाहते हैं बनने के लिए, या कोई भी अगर आप नवीन वस्तु लेना चाहते हैं सुविधाओं से जुड़ी हुई, इसका प्रबल चांसेस है कि आपके जीवन में इसका लाभ जरूर होने वाला है। पारिवारिक जीवन को लेकर लंबे समय से अगर विवाद और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में 16 नवंबर से सूर्यदेव की बदल रही चाल पारिवारिक संबंधों में मजबूती आपको देने वाली है। और पुराने समय से अगर पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ रहा है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में संबंधों में अनुकूलता, परिवारजनों के साथ रिश्तों में अनुकूलता मिलेगी, यानी रिश्तों में सुधार और रिश्तों में समय अच्छा रहने वाला है। कुटुंबी जनों का सहयोग आपको मिलेगा। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर सूर्यदेव क्रूर ग्रह होकर मौजूद हैं। देखिए, रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों के मामले में है, तो यहाँ पर देखिए अहंकार रिश्तों में ना आने पाए, इसका ध्यान आपको रखकर जरूर चलना है। तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, अगर आपको हम धार्मिक उपाय की जानकारी दें, कर्क राशि वाले जातकों को मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना सूर्य के दुष्प्रभावों में कमी आपको देगा, सूर्य का बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने घर में बड़े सदस्यों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें, खास तौर से अपने पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें, तो आपको यह समय अच्छा लाभ देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।